भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। कभी पेट्रोल डीजल तो कभी तेल, कभी प्याज तो कभी एलपीजी गैस सिलेंडर, सभी के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। इसी तरह एलपीजी गैस सिलेंडर हो या फिर तेल, सब महंगा हो रहा है। इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हम सबका तेल निकल जाएगा और गरीब हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली, सब के सब मारे जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यह बात सही दिख रही है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, पर मोदी सरकार को महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बढ़ा रही है। मोदी जी की सरकार ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, हमें तो महंगाई कम नहीं, हमें महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। के सभी शहरों में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा पेट्रोल डीजल के दाम। अमेरिका में राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद और दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन शुरू हो जाने से तेल की महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ गई थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुख बना हुआ है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। तेल के दाम अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। आप अपनी कार मोटरसाइकिल की टंकी अभी फुल करवा लें, क्योंकि तेल कंपनियों ने तेल की कीमत बढ़ाने के संबंध में बड़ा बयान दिया है। ओएमसी अधिकारियों ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पहुंचता है तो उसकी कीमत मात्र 41 रुपया 36 पैसे होती है। सिर्फ पेट्रोल पंप पर आने और आपकी गाड़ी की टंकी में पहुंचने तक की कीमत में 60 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो जाता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक जब पेट्रोल पंप पर तेल पहुंचने के बाद उसमें एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का टैक्स, डीलर कमीशन आदि का तड़का लगता है। टैक्स की यह मार पेट्रोल की मूल कीमत 1.5 गुना ज्यादा हो जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो आपको 41 रुपए के पेट्रोल पर 60 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, टैक्स और कमीशन देना पड़ता है। कोरोना संकट के दौरान जल कल्याण की योजना चलाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की बैंक बैलेंस खाली हो गई है। ऐसे में लोगों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलना ही सरकार का एकमात्र जरिया रह गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार तेल डिपो से पेट्रोल पंप को 41 रुपए प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल मिलता है। इस पर परिवहन लागत 36 पैसे प्रति लीटर आती है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर आते आते पेट्रोल की कीमत 41 रुपए 36 पैसे हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है टैक्स का खेल, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का टैक्स, डीलर कमीशन और भी बहुत सारे टैक्स इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सीएनजी में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। 6 महीनों में दूसरी बार महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए सीएनजी और पीएनजी के दामों में काफी वृद्धि की है। सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें 13-14 जुलाई की मध्य रात्रि से ही देखी गई है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 8 लाख वाहन सीएनजी का उपयोग करती है। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 2 रुपए 88 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब इस बात का भी डर सताने लगा है कि ऑटो का किराया बढ़ जाएगा। 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल की दाम को अगर हम देखें 17 जुलाई 2021 तक कितना था, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से पार थी और कहीं पे अब 110 रुपए पहुंचने वाली है। अगर हम अपने शहरों की बात करें तो लखनऊ, पटना, जयपुर, सिलीगुड़ी, यहाँ पे भी 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत है। देश में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, HPCL, BPCL और IOC। आप सबको क्या पता है कि कंपनी पेट्रोल डीजल के दाम कब बढ़ाती है और कब इसको जारी करती है? अगर नहीं पता है तो आप सुनिए कि देश में तीनों कंपनियां सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी करती है। नए रेट के लिए आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या आप सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 1 साल से इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? पिछले साल महामारी की वजह से सरकार का रेवेन्यू घट गया था। जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स जैसे रेवेन्यू के जरिए कमजोर हुए हैं। दूसरी ओर सरकार का खर्च इस दौरान काफी बढ़ गया था। ऐसे में सरकार रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर चिंतित थी। इसी के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही। सरकार के लिए शराब और पेट्रोल डीजल कमाई का एक सबसे बड़ा जरिया है। ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।
ऐसे में इन पर टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी काउंसिल में नहीं जाना पड़ता है। महामारी के दौरान क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए थे, इसी हिसाब से पेट्रोल के दाम भी गिरने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। पर क्या आप सबको पता है कि हमारे देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल लगता है। आप सभी के पास सामान कैसे आता है, या फिर एक देश से दूसरे देश, या फिर एक शहर से दूसरे देश सामान कैसे जाता है? गाड़ी के जरिए जाता है, या फिर नाव के जरिए जाता है, या फिर ट्रेन के जरिए जाता है, या फिर एरोप्लेन के जरिए जाता है। तो इन सब में इसी के बाद आप सबके पास सामान आते आते इतना महंगा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने समझ ही लिया होगा कि पेट्रोल और डीजल कितने दाम पे आते हैं और इसे सरकार कितने में बेचती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।